हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार बात करता हूँ क्लास एयर यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं किरण और किरण पुंज के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर जो है आप जो है सिंपली यूट्यूब पे क्लास एयर सर्च मारिए। यहाँ पे क्लास एयर सर्च मारने के बाद आपको जो है दूसरे नंबर पे जो है चैनल आपका आ जाएगा और उस पर जाकर के सिर्फ जो है सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जो है पहले पहुंचे, ताकि जो उस वीडियो को आप लोग देख सकें। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को जो है जरूर वॉच कीजिएगा फुल। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले किरण के बारे में बात करते हैं। तो किरण देखिए क्या है, प्रकाश की गमन के पथ को हम लोग किरण कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो है प्रकाश जिस पथ पे भी गमन करता है, जिस रेखा पर गमन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे जो है कोई भी एक जो है वस्तु है जो कि जिससे हमारा प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, तो इस वस्तु से जो प्रकाश निकला हो, जिस पथ पे जो है गमन करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आता है किरण पुंज या प्रकाश पुंज। ठीक है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज या तो प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा दो या दो से अधिक यदि किरण जो है हमारा किसी भी जो है वस्तु से निकलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है ना, यानी कि जो है उसको किरणों का समूह या तो बोल सकते हैं किरण पुंज या तो प्रकाश पुंज कहते हैं। तो सिंपल किरण पुंज का डिफिनेशन हो गया, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। अब आते हैं, किरण पुंज जो है सिंपली तीन प्रकार के होते हैं। पहला में समानांतर किरण पुंज, इसके बाद अभिसारी किरण पुंज, इसके बाद दूसरा में अपसारी किरण पुंज और तीसरा में अभिसारी किरण पुंज। तो आइए इसको जो है बारी बारी से जो है जानते हैं इसके बारे में क्या होता है, समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं समानांतर किरण पुंज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो है पहला में बोला गया समानांतर किरण पुंज, जिस किरण पुंज में प्रत्येक किरण के बीच की दूरी समान होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहलाता है या तो कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि वैसा किरण या तो ऐसा किरणों का समूह, ठीक है ना, वैसा किरणों का समूह जिनके हर एक किरण के बीच की दूरी क्या हो, समान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो अब जो समानांतर किरण पुंज जो है आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली यहाँ पे जो है डिफिनेशन लिख देना है, प्लस में एक जो है फिगर बना देना है जो कि एक दूसरे के पैरेलल लाइन रहेगा और यहाँ पे एरो दिखाई देना है कि यह जो ये किरण है इस साइड में यानी कि इस दिशा में जो है जा रही है। ठीक है ना, तो समानांतर किरण पुंज में क्या होता है, इसमें सभी जो है किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपसारी किरण पुंज के बारे में बात करते हैं। तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि इसमें एक पॉइंट से जो है किसी एक स्रोत से हमारा किरण निकलती है और आगे जाकर के वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला जा रहा है जिस किरण पुंज में किरण एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल करके दूसरी मतलब कि जो है विभिन्न दिशाओं में जो है फैल जाती है आगे चल करके, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो सिंपली ये जो है डिफिनेशन लिख देना है, इसके बाद एक जो है फिगर बना देना है, आपको जो है मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग अगला जो है अब अभिसारी किरण पुंज। ठीक है ना, तो अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि इसमें विभिन्न स्रोत से जो है किरण निकलती है और एक पॉइंट पर जाकर के मिलती है, तो हमारा क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन में लिखा हुआ है, जिस किरण पुंज में किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं या तो वो अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। ठीक है ना, तो अब जो समझ में आया होगा कि अभिसारी किरण पुंज क्या है, प्लस में अपसारी किरण पुंज क्या है, प्लस में समानांतर किरण पुंज क्या है और किरण क्या है और किरण पुंज क्या है। ठीक है ना, तो अभिसारी में सिंपल ये होता है कि जो है इसमें बहुत सारे जो किरण हैं एक ही पॉइंट पे आकर के मिलते हैं। जैसे कि एक किरण जो है हमारा यहाँ से निकला जो कि तिरछा चला। ठीक है ना, एक किरण जो है हमारा इस साइड से निकला और तिरछा चला, ये आगे जाकर के क्या हो गया, मिल गया। एक मान लिया कि एक किरण और यहाँ से निकला और इस पॉइंट पे आकर के मिल गया, तो जो भी इस जो है किरणों का समूह हमको मिला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब ये होता है कि एक जगह पे एकत्रित होना। ठीक है ना, अभिसारी का मतलब क्या होता है, एकत्रित होना। अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारी मतलब फैलना। ठीक है ना, सिंपल ये समझिए कि अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलना। तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, किरण जो है आगे चल करके क्या होती है, फैल जाती है। और अभिसारी में क्या होता है, एक बिंदु पर वो जाकर के जमा हो जाती है। ठीक है ना, कि एक बिंदु पर जाकर के मिलती है। तो सिंपली अभिसारी का मतलब ये समझना है कि एक पॉइंट पे आकर के मिलती है, सभी जो जितने भी किरण है वो एक पॉइंट पे आकर के मिलती है। और अपसारी का मतलब ये होता है कि जो भी किरण होगा या तो किरणों का समूह जो भी होगा वो हमारा एक पॉइंट से निकल करके विभिन्न दिशाओं में
फैल जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। तो अब ये सारा जो है किरण और किरण पुंज के जितने भी प्रकार हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है कि किरण क्या है प्लस में किरण पुंज क्या है, या तो किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि ये 2 नंबर में आप लोगों को जो है क्वेश्चन पूछ दे। तो आप लोग सिंपली इतना ही करना है कि किरण के बारे में लिखना है, इसके बाद किरण पुंज की परिभाषा लिख देना है। उसके बाद किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला में समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, और तीनों को जो है यहाँ पे लिख देना है उसका डिफिनेशन, और उसके बाद तीनों के लिए एक अलग अलग जो है इमेज बना देना है, ठीक है। तो अब जो समझ में पूरा सही से आ गया होगा किस प्रकार से हमको लिखना है अपने एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है रेगुलर जो है वीडियो आप लोगों के लिए पहुंचता है, क्योंकि जो है हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है आप लोग भी थोड़ा सा मेरे को प्रमोट कर दीजिए, ताकि जो है हम भी और लगन के साथ जो है आप लोगों तक वीडियो जो है पहुँचा सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।